किसी ने क्या कमाल की बात कही है, निस्वार्थ सेवा और समर्पण का भाव चाहिए, इंसान को इंसानियत से लगाव चाहिए। देखना चाहते हैं अगर जमाने में बदलाव तो सबसे पहले खुद में बदलाव चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक सच्ची कहानी। कहानी एक डॉक्टर की है। एक डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करता था। वो अपने रोगियों का जान बचाने के लिए अपने जान तक का बाजी लगा देता था। ना उसे खाने की चिंता थी, ना उसे समय कितना समय बीत गया काम करते करते, उन सब बातों की उसे थोड़ी भी चिंता नहीं थी। बस उसको एक ही बात था, जो उसके पास रोगी आए वो यहाँ से ठीक होकर के वापस जाए। वो बहुत ही मेहनत करता था। वो जिस एरिया में रहता था उस एरिया में सभी जगह उसकी कार नहीं पहुंच पाती थी, तो वो कभी कभी क्या करता था, पैदल ही निकल जाते थे। जहाँ उसकी कार नहीं पहुंच पाती थी वहाँ पर पैदल ही निकल जाते थे। एक दिन वो दिन भर मेहनत करके रोगियों का सेवा करके रात में लगभग 10 से 11 बजे अपने घर आए, खाना खा करके सो गए। लगभग 2 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसकी पत्नी ने उसके फ़ोन को रिसीव किया, क्योंकि वो जान रही थी कि ये बहुत थका हुआ है, इसलिए उसको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसकी पत्नी ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। और उसकी पत्नी ने जिससे वो बात कर रही थी उसको समझा रही थी कि आप ऐसा कीजिए, उसको ठंडी पट्टी दीजिए, ठंडा पट्टी दीजिए। कितना डिग्री बुखार है, आप बुखार चेक कराए, कितना डिग्री बुखार है, 104 डिग्री के करीब उधर से बता रहा था। और ये इधर से बता रही थी, जो बेसिक होता है, बेसिक ट्रीटमेंट बता रही थी। लेकिन तब तक ये डॉक्टर इस बात को सुन लिए। उसकी चेतना ने उसे बताया कि शायद कोई है जो परेशान हो रहा है और उसको बुला रहा है। वो जगा और पूछा कितना बुखार है। बुखार 104 डिग्री था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। वो कुछ सोचा समझा और उसके बाद अपना बैग लिया और निकल गया। जब वो गया, जहाँ पे गया था वहाँ पे कार नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पैदल ही चला गया। रास्ते में उसे एक टनल मिला। जब वो टनल क्रॉस कर रहा था तो उसमें एक आदमी मिले जो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर डॉक्टर इधर आओ। वो डॉक्टर को बुलाया, पूछा माचिस है? माचिस लिया, डॉक्टर से माचिस लिया। डॉक्टर माचिस जलाए और उसका सिगरेट जला दिए। जब वो माचिस जलाए तो उसका चेहरा देखा, फिर अपना बैग उठाए और चले गए। फिर जब वो ट्रीटमेंट करके वापस फिर उसी टनल से गुजरे तो फिर वो आदमी वहीं पे था। फिर वो उसने बुलाया, डॉक्टर इधर आओ। फिर उसने माचिस मांगा, डॉक्टर माचिस जलाए, सिगरेट जलाई, उसका चेहरा देखा, फिर बैग उठाए चले गए। वो अपने घर लगभग 4-5 बजे के बीच पहुंचा। फिर सो गए। सुबह जब नींद खुली तो उसका फिर फ़ोन बजा। उसके ऑफिस से फ़ोन था, जो एक ऑफिसर को उस दिन रात में कोई पकड़ के बहुत मारा था, लूटा था उसका पैसा, और वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके ऑफिस से फ़ोन था, एक ऑफिसर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपको अर्जेंट आना है ट्रीटमेंट के लिए। ये जल्दी से उठा, गया, ट्रीटमेंट किया और पूछा रात में क्या हुआ था। तो जिस टनल में इसको वो आदमी मिला था उसी टनल में उस नए डॉक्टर जो ऑफिसर था इसके ऑफिस का, उसके साथ भी वहीं पे लूटपाट हुई थी। तो इसको कुछ डाउट हुआ। इसने पूछा और क्या क्या घटना हुई है, तो उसने बताया कि ये जो आदमी है जो इसको लूटा है उसको हम लोग पकड़ लिए और वो पुलिस के पास है। वो डॉक्टर उससे मिलने गया, देखा वो वही आदमी था जिसको इसने सिगरेट जलाई थी। तो इसने एक ही सवाल उससे पूछा जो अभी आप लोगों के मन में चल रहा है, कि जब मैं वहां पे गया तो तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा? तो उसने उत्तर दिया, मैं तुमको लूटता भी और कूटता भी, लेकिन तुम अकेले नहीं थे और मैं 2 को लूट नहीं सकता था, क्योंकि जो तुम्हारे साथ में था ना उसे मैं लूट सकता था और ना मैं उसे कूट सकता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। अब जवाब आप लोगों को देना है कि उसके साथ, उस डॉक्टर के साथ में कौन था जिसको वो लूट भी नहीं सकता था और कूट भी नहीं सकता था? तो उस डॉक्टर के साथ उसका निस्वार्थ सेवा, जो वो रोगियों के साथ करता था, निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, वो था उसके साथ में। डॉक्टर को बात समझ में आ गई कि मेरे साथ
कोई पावर है जो हमें पीछे से साथ दे रहा है। दोस्तों, अपना भी जिंदगी कुछ इसी तरह का है। अगर आप किसी का निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपको भगवान भी साथ देते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपना जान का परवाह किए किसी का सेवा कर रहा है उसका सपोर्ट किया जाए, और भगवान उसका सपोर्ट करते हैं। कभी आप अपने लाइफ में भी देखिएगा, अगर आप किसी का हेल्प करेंगे तो ये नहीं है कि वही आदमी फिर से आपको मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पक्का मदद मिलेगी। मेरे ज़िंदगी में तो बहुत ऐसा हो चुका है, मैं बहुत अपने लाइफ में ऐसा देखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कोशिश कीजिए दूसरे का सेवा करने का, दूसरे का हेल्प करने का, जितना आपसे हो सके। ये मैं नहीं कहता हूँ कि जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो भी कीजिए, लेकिन जितना हो पा रहा है निश्चित कीजिए। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान आपको मदद करेंगे। मैं आपको डेफिनेटली ये बात बोलता हूँ। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। इसी अच्छे सोच के साथ हम कहेंगे, करो कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।